मार्केट महारथी में आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे। सुशांत भंसाली होंगे हमारे साथ, सीईओ ऑफ एम्बिट एसेट्स मैनेजमेंट। सुशांत, वेलकम, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। काफ़ी समय के बाद आपसे बात हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका एक न्यूज़ लेटर भी मिला क्योंकि आप मिड कैप स्मॉल कैप को कैटेगोरिकली कवर भी करते हैं। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन जो अपने व्यूवर्स को भी बताएं और फिर आपका भी व्यू समझना चाहेंगे कि रैली स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है वो मीनिंगफुली चौथे साल में आप कह रहे हैं करेक्ट होती है और रिटर्न्स फ्लैट हो जाते हैं फोर्थ टिल सिक्स्थ ईयर, और हम थर्ड ईयर में हैं। तो हम इससे क्या मायने लेके चलें? जिस तरह का एक यूफोरिया, एक जो मूव एक्सुबरेंस आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिली 2023 में, क्या आप 2024 में थोड़ी थम सकती है? थैंक्स प्रियंका, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एंड जिस हिसाब से आप बता रहे थे, स्मॉल कैप्स 2023 में काफी अच्छा रैली आई थी। एंड हमने जो एनालिसिस किया उसमें टिपिकली हमने देखा है कि 3 से 4 साल के बाद नेक्स्ट 2-3 साल के स्मॉल कैप्स में रिटर्न काफी फ्लैट हो जाते हैं। कैगर बेसिस पे अच्छे दिखते हैं रिटर्न्स, बट फिर भी 2-3 साल इन्वेस्टर्स बिना पैसा कमाए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। नाउ हिस्ट्री रिपीट करेगी या नहीं करेगी हमें नहीं पता, बट हमने एक और एनालिसिस किया इस बार कि हाउ आर द कंपनीज डूइंग इन दिस रैली, इन दिस साइकिल। और हमने देखा कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उन्होंने काफी डिलीवरेज किया है इस लास्ट 4 सालों में, राइट। तो FY17 से FY20 देखें और उसके बाद में अगर देखें तो जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है स्मॉल कैप कंपनीज की काफी ज्यादा डिलीवर्ड हुई है। जो नेट 1.4 टाइम्स लेवरेज रहती थी इन सब स्मॉल कैप कंपनीज की, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें हम अगर, तो वो घटकर तकरीबन 0.2-0.3 पर आ गई है, विच मीन्स ये जो सारी स्मॉल कैप कंपनीज है इंडेक्स की वो नेट कैश की तरफ अग्रसर हो रही है। दूसरा हमने एक और रुझान देखा कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है स्मॉल कैप कंपनीज की, जो तकरीबन 16% रही है लास्ट 4 सालों में, FY20 से FY23 के बीच में, वो काफी अच्छी रही है 16% पे। बट जो कैपेक्स है उन कंपनीज में वो सिर्फ 9% रहा है। तो एक तरफ कैपेक्स कम हुआ है और दूसरी तरफ कैश बैलेंस शीट में बढ़ा है या डेट कम हुई है। तो ये एक आई वुड से एक स्वर्णिम योग कहा जाएगा, जहां पर नेक्स्ट 1-2 साल में हमको काफी कैपेक्स दिखता है इस सेगमेंट में, और कैपेक्स शुड लीड द ग्रोथ बैक फॉर द नेक्स्ट रैली एज सच। तो जहाँ पे तकरीबन 3 या 4 साल के बाद हिस्टोरिकली स्मॉल कैप्स में पैसा नहीं बनाया है निवेशकों के लिए, हमें लगता है इस बार ये रैली थोड़ी ज्यादा चलेगी। हम चौथे साल में है रैली के, शायद ये थोड़ी और लंबी चलेगी रैली। सुशांत, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि रैली थोड़ा लंबी चले और जिनको अच्छे से वेल्थ क्रिएट करनी पड़ी है और करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। एक चीज़ मैं आपकी होल्डिंग्स को चेक कर रहा था, आपके पास होल्डिंग्स में PI इंडस्ट्रीज़ है, दीपक नाइट्रेट है, यानी कि मैं टॉप 5 होल्डिंग्स की बात बोलूँ तो उसमें से 2 तो स्पेशलिटी केमिकल्स की हैं और सेक्टर के हिसाब से भी आप उस पर बुलिश लग रहे हैं। मेरे को सर 2 रीज़न या 3 रीज़न गिनवा सकते हैं कि क्यों आप स्पेशलिटी केमिकल्स पे इतने बुलिश हो? बिल्कुल। सो जो स्टोरी चल रही है स्पेशली केमिकल सेक्टर में, वो सही सेम स्टोरी चल रही है लास्ट 7 साल से। चाइना प्लस वन वाला जो स्टोरी हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करने के लिए। एक तो ये स्टोरी है। दूसरा स्टोरी है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, और हर टाइप के प्लेस है इस सेक्टर में इंडिया में अभी। तो जो पहले वाला है जिसमें एक्सपोर्ट काफी बढ़ रहा है इंडियन कंपनीज का चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में, जहाँ ग्लोबल जो इनोवेटर्स हैं वो अपना सप्लाई चेन को काफी सेकुलर करना चाहते हैं, एक कंट्री या एक ज्योग्राफी के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। उसमें इंडिया ने काफी नाम कमाया है और ये चलता रहेगा। काफी कैपेक्स हुआ इस सेक्टर में, तो इसलिए हम उस पर बुलिश है। दूसरा जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला है, उसमें अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिससे जॉब क्रिएशन हो, और दूसरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिससे कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ग्लोबल मार्केट्स पर और डॉलर पर, वो जितने हद तक कम हो सके उतना गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो ये दोनों का मिक्सचर स्पेशली केमिकल सेक्टर्स में काफी यूनिक है, और इसीलिए हम इस सेक्टर पे काफी बुलिश है। ओके, ऑलराइट, क्वाइट इंटरेस्टिंग व्यू। इनफैक्ट सुशांत, स्मॉल कैप स्पेस में इनफैक्ट आपने जो 2-3 रीज़न और जो आपकी इस रिपोर्ट में हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो ये कि प्रोमोटर होल्डिंग भी इन स्मॉल कैप कंपनीज में बढ़ रही है,
तो कौन से ऐसे सेक्टर स्पेशली हैं, क्योंकि कई सारे स्पेसेस आपने जो हाईलाइट भी किए स्मॉल कैप सेक्टर्स में वो ओलिगोपोलिस्टिक भी हैं इस नेचर में, यानी उनके पास एक डोमिनेंस शेयर रहेगा ऑर्गेनाइज मार्केट में। बिल्कुल, तो ये एक और नया ट्रेंड हमने देखा है कि स्मॉल कैप कंपनीज हिस्टोरिकली जब तेजी आती थी तो प्रमोटर होल्डिंग रादर कम हो जाती थी, बट लास्ट 3-5 साल में हमने ये देखा है कि प्रमोटर होल्डिंग धीमे धीमे करके बढ़ रही है। इसके दो मायने हो सकते हैं। एक ये कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपनीज वो नई नई ऐड हो रही है जिनमें प्रमोटर्स होल्डिंग ज्यादा है, और दूसरा है कि प्रमोटर्स अपनी ओनरशिप को बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनियों में। और दोनों ट्रेंड्स अवेलेबल हैं, दोनों ही तरह के उदाहरण हमें दिखेंगे। देर आर कंपनी जहाँ पे प्रमोटर्स अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल भी है इसके ऊपर, जिसमें कुछ कंपनीज पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और दूसरा कि जो नए आईपीओ आ रहे हैं उसमें प्रमोटर ओनरशिप ज्यादा है और वो स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड हो रही है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव जिस सेक्टर्स पे हमें अच्छा बुलिशनेस लग रहा है, जहाँ पे ओलिगोपोली नेचर है इंडस्ट्री का, उसमें काफी छोटी सारी इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली जो स्मॉल कैप साइड में, जैसे लगेज है, स्पेशलिटी केमिकल्स में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या फिर टेबल वेयर है। ऐसी बहुत सारी सेक्टर्स है जो अभी बहुत छोटे हैं और आज से 15 साल पहले बहुत ही छोटे थे। और हमें लगता है कि आज से 10 साल बाद जब इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहा होगा 1930s में, उसमें कुछ ये जो छोटे सेक्टर्स है जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं जो 80-90% मार्केट शेयर रखते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट पूल दोनों का, वो सेक्टर काफी बड़े हो जाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ऐसा हमारा मानना है। सुशांत, ये आपने बहुत अच्छी एक डिफरेंशिएटेड रिपोर्ट और व्यू निकाला है, और ये इंडस्ट्री लीडर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल कैप, अगर इंडस्ट्री लीडर से बेट किया जाए तो आउट परफॉर्म हो सकता है। लेकिन ये जो आपने प्रमोटर शेयर होल्डिंग वाली बात कही, मैं खुद भी डेटा देख रहा था कि प्रमोटर बाइंग अपनी ओन कंपनीज में वो 14 साल के लोएस्ट लेवल्स पे आ गई है। क्या ये एक तरह का इंडिकेशन है कि बाजार में वैल्यू ढूंढना डिफिकल्ट हो रहा है, कि प्रमोटर खुद भी बहुत कम और बहुत चुनिंदा प्रमोटर्स ही अपने कंपनीज में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। और जिस हिसाब से शेयर प्राइसेस भागे हैं, उस नॉर्मली हमने देखा है हिस्टोरिकली कि प्रमोटर्स अपनी कंपनीज में शेयर होल्डिंग तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू नजर आती है, जो अभी राइट नाउ काफी कम सेक्टर्स में और कंपनीज में हमने देखा है लास्ट 3-6 महीने में। ज्यादातर हमने देखा है कि इनफैक्ट 2023 एक बड़ा साल के रूप में माना जाएगा जब मैक्सिमम ब्लॉक ट्रेड्स हुए हैं। बट उसमें अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो उसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो है उन्होंने सबसे ज्यादा सेलिंग की है कंपेयर टू प्रमोटर्स आई थिंक काफी कम किया है। मोस्टली प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जिन्होंने जो आजकल पब्लिक मार्केट में काफी एक्टिव हो गए हैं, उन लोगों ने काफी ब्लॉक ट्रेड्स किए हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इवन एचएनआईज को काफी अपना जो स्टेक है वो बेचा है। सुशांत, मैं स्मॉल कैप जो यूनिवर्स है और आपके जो स्मॉल कंपनीज के पोर्टफोलियो हैं उनके अर्निंग्स पे जानना चाहता हूं। आपकी खुद की इस समय जो पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ किस तरह की नजर आती है, और वर्सेस दैट वो क्या वैल्यूएशन ब्लेंडेड पे वो पोर्टफोलियो अभी इससे मिल रहा है? जो अर्निंग ग्रोथ है हमारे पोर्टफोलियोज की वो करीबन 19 से 23% का हमारा वेटेड एवरेज आ रहा है हमारे पोर्टफोलियो में अर्निंग ग्रोथ फॉर FY25 एंड FY26। और ये स्मॉल कैप कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 1.2 टाइम्स पैक पे मिल रही है, विच मीन्स कि अगर अर्निंग ग्रोथ 20% है तो वो 22 से 23 टाइम पी रेशियो पे हमें आज के प्राइसेस पे ये हमारा रेशियो है। ओके और सुशांत, अदरवाइज ओवरऑल Q3 के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन हो चाहिए? डोमेस्टिक साइकिल से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं वो अच्छा कर सकते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंस में आपने HDFC बैंक के भी आज नंबर्स हमने देखे। कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए Q3 से? कौन से सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं और नेगेटिवली सरप्राइज कर सकते हैं? तो लास्ट 2 क्वार्टर से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें सेल्स ग्रोथ धीमे धीमे कम हो रही है, बट प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। 2023 में जो फर्स्ट हाफ में कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे वो सेकंड हाफ में काफी डिसलेट हुए हैं, इस वजह से मार्जिन एक्सपेंशन काफी आ रहा है इन अक्रॉस द सेक्टर्स। और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन जो Q2 के लेवल्स हैं उसी की हमको लग रही है।
बट सेल्स ग्रोथ काफी सेक्टर्स में हमने डाउन ट्रेंड देखा है और इसी को हम वॉच करेंगे इन Q3 रिजल्ट्स कि कौन सी कंपनीज है जो अभी भी सेल्स ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू कर पा रही है। अभी तक तो सिर्फ कुछ चुनिंदा आईटी और बैंक्स के रिजल्ट आए हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट आईटी में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें इन्वेस्टर्स आई थिंक काफी डाउन ट्रेंड देख रहे थे, उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं आए, तो काफी फ्रॉम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर्सपेक्टिव काफी ठीक रिजल्ट्स आए हैं और इसी वजह से हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में काफी खरीदारी भी हुई है इन्वेस्टर्स की। गोइंग फॉरवर्ड इन Q3 जो लास्ट ऑफ द सेक्टर्स है जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, हम कीनली वॉच करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, डोमेस्टिक साइड में कंजम्पशन रिलेटेड। दिवाली इस बार Q2 में थी, जिसमें पिछले साल Q2 में थी दिवाली, तो वो एक काफी फर्क पड़ता है कि दिवाली पे सेल्स कैसी रही इन सेक्टर्स में, तो हम कीनली वॉच करेंगे। हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि दिवाली की जो सेल्स थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी पिछले साल के मुकाबले, तो थोड़ा हमें रिफ्लेक्शन दिखेगा उसका, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वार्टर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक द वे हम उसको एनालाइज करेंगे कि Q2 और Q3 को मिलाकर हम हमारे कंपनीज के रिजल्ट्स को देखेंगे बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन फेस्टिवल। सुशांत, आपने ये बात कही कि पिछले 2 क्वार्टर्स में हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ उतनी तेज नहीं रही। इनफैक्ट कुछ कंपनीज में देखी और कहीं तो फ्लैट ग्रोथ भी थी। अगर हम आगे जाते हुए देखते हैं कि जो चाइना यूएस का स्लो डाउन है, ग्लोबल स्लो डाउन का थोड़ा असर हमारे इकोनॉमी में भी होता है। हमने पिछले क्वार्टर 7.6% किया, अगर वो 6.5 तक आ जाता है या 7 के करीब आता है तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रोथ का इशू आ सकता है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। आपको ये रिस्क लगता है बड़ा? हाँ नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दैट्स द बिगेस्ट रिस्क इन आवर एजम्पशन कि जो 2 क्वार्टर से हमको दिख रहा है, तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ ही चली गई तो जो मार्जिन एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है वो 1 या 2 क्वार्टर में काफी नीचे आ जाएगा, और यही सबसे बड़ी रिस्क लग रही है हमको, जिसपे हम कीनली वॉच कर रहे हैं और डिफरेंशिएट करें कि कौन सी कंपनी अभी भी सेल्स मोमेंटम बढ़ा पा रही है, तो हम लोग उसी में इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि नॉर्मली सेल्स ग्रोथ ही प्रॉफिट ग्रोथ में फॉलो करेगी। ऑलराइट सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।